आवाज रही थी मोनिका देहलवी साहब। आइए साथियों, एक ऐसे कवि की तरफ चलते हैं, एक ऐसे कवि की तरफ चलते हैं जो महज कवि नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार की सेवा में रहते हुए कविता पाठ करना, और कविता पाठ भी ऐसा करना कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों से लेकर दुनिया के कई ममालिक, कई कंट्रीज में उत्तर प्रदेश की जबान को लेकर, हिंदी और उर्दू को लेकर उन्होंने कई मुल्कों का सफर किया। अच्छी और सच्ची कविता सुननी है तो उनको सुनना ही होगा। उनकी कविता में जहां सच्चाई है वहां आम आदमी का दर्द भी है। उनकी कविता में आज का दर्द है, आज मुआशरे में जो हालात चल रहे हैं, उनकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों पे वो कविता है और वो और कोई नहीं है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मधु किए हुए जो मेहमान हैं वो इस वक्त मौजूदा हमारे एसपी देहात हैं। मेरी मुराद हमारे एसपी देहात साहब यानी के राकेश मिश्रा तूफान से हैं। उनके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तूफान है तो उनकी कविता, उनकी शायरी में वो तूफानी है, वो रवानी है जो आपके दिले दिमाग को झंझोड़ कर रख देगी। आपको उस कविता को सुनने को मिलेगा जिसे सच्चाई कहा जाता है। शिव ओम अंबर साहब की ये 4 पंक्तियों को साथ मैं उनको दावत सुखन देता हूं। देखिएगा कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राकेश मिश्रा तूफान, आपके हवाले। आइए साहब। बहुत 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 धन्यवाद इरशाद भाई। और आज इस ऐतिहासिक सभागार में बार एसोसिएशन के साथियों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, महासचिव जी और हमारे जो अधिवक्ता साथीगण हैं, आप सबका आभारी तो हूँ ही, विशेष रूप से इरशाद बेताब साहब का और आपका आभारी हूँ, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यहाँ जो हमारे स्टेज पे मशहूर मारूफ शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा है, आप सभी को सादर अभिवादन करता हूँ। और बगैर किसी तवील तमहीद के मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि काफी वक्त भी हो गया है। सदर मोहतरम से इजाजत लेते हुए, इजाजत दे दीजिए। अरे तो जब नहीं है तो जब डिप्टी सदर मोहतरम तो रहेंगे। और अच्छा है, देखिए पुलिस और वकील का जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया था कि चोली दामन का साथ होता है, तो ये बात सच है। और लेकिन पुलिस के पास वकील और वकील के पास पुलिस इस रोल में कम आते हैं, तो आज हम इस रोल में आए हैं आपके पास। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और आपके लिए भी है। तो मैं कुछ शेर अर्ज करता हूं और उसके बाद एक आध मुकम्मल गजल होगी। जैसे जो आप भी अपने रोजमर्रा के काम में देखते हैं और हम भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जहां पे अर्ज किया है इरशाद कि जहां पे झूठ है, जहां पे झूठ है नफरत है, बेईमानी है। जहां पे झूठ है नफरत है, बेईमानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। क्या बात है, वाह, शुक्रिया। यही तो देखते रहते हैं कि जहां पे झूठ है नफरत है, बेईमानी है, वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है। और क्या बात है, सच्चाई है। और आज हम लोग इस सभागार में बैठे हुए हैं, आप समझिए कि कोई दूसरा प्रोग्राम होता है और हम तो एनसीआर में रहते हैं, हम आप तो अगर कोई दूसरा, अभी जो विभोर साहब कह रहे थे डीजे वाला, अभी डीजे होता तो पता नहीं इसकी कितना गुना संख्या होती, या ऐसा कुछ प्रोग्राम होता। अभी यहीं बगल में चल रहा है, आप जान रहे होंगे, उसका टाइम हो रहा है अभी, तो कौन कौन सा नाइट हो रहा है। तो उस पे ये शेर है कि आप समझिए कि चंद आप जैसे लोग हैं जो बचे हुए हैं और उनकी वजह से ये जो पूरा समाज है वो बचा हुआ है। इस वजह से तो मैंने ये कहा कि जहां पे झूठ है नफरत है बेईमानी है,
वहीं पे जिंदगी भर जिंदगी बितानी है, और इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, वरना तो वीराना ही हो गया है, कि इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, इन परिंदों की बड़ी हम पे मेहरबानी है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, वाह 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 तूफान साहब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, शुक्रिया, जिंदाबाद भाई, इनसे आबाद है वीरान हवेली अब तक, इन परिंदों की बड़ी हम पे मेहरबानी है। शुक्रिया। एक मतला एक शेर और देखें, कई हमारे नौजवान साथी भी बैठे हुए, मुझे याद आ गया कि अर्ज किया है कि निगाहें भी मुअत्तर है, निगाहें भी मुअत्तर है, तबीयत शायराना है, निगाहें भी मुअत्तर है, तबीयत शायराना है, हमारी आंख में जब से तुम्हारा आशियाना है। क्या बात है भाई, मजा लीजिएगा, मजा लीजिए। कि निगाहें भी मुअत्तर है, तबीयत शायराना है, हमारी आंख में जब से तुम्हारा आशियाना है, और बहुत मसरूफ हैं सब लोग महलों को बनाने में। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम 2000 के बाद काफी बढ़ गया, कि बहुत मसरूफ है सब लोग महलों को बनाने में, किसी की प्यास की खातिर हमें दरिया बनाना है। बहुत अच्छे, वाह, शुक्रिया। किसी की प्यास की खातिर हमें दरिया बनाना है, कितना अच्छा शेर है भाई, एक जोरदार ताली हो जाए इस शेर पर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कि बहुत मसरूफ है सब लोग महलों को बनाने में, किसी की प्यास की खातिर हमें दरिया बनाना है। एक मुकम्मल गजल, और अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इस गजल का मतला, और इस गजल का मतला जो है वो, जो चूंकि बार एसोसिएशन है, चुनाव होता है, सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, ये चीज किसी भी एसोसिएशन में, और जो हमारा जमहूरियत का मंत्र है डेमोक्रेटिक सेटअप, उसमें बड़ा जरूरी होता है। तो ये मैं पूरे बार एसोसिएशन को अध्यक्ष जी के माध्यम से ये समर्पित करता हूं कि यूं अर्ज किया है कि सबके दुख में, सदर साहब आपके नजर, शुक्रिया, कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है। सबके दुख में शामिल होकर, सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। वाह भाई वाह, शुक्रिया। कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है, उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, लूट लिया भाई, कवि सम्मेलन लूट लिया भाई, वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया, वाह वाह। कि उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। वाह वाह वाह, हाँ, क्या हुआ? कहीं नए नए, अच्छा लग गई बात। हम सोचे लग गई हम सोचे हमने सोचा मैंने बीएनएस के दौर में कहीं वो भारतीय दंड संहिता वाला तो नहीं बोल दिया है। देखिए ऐसा है कि यहाँ तो बहुत मसरूफ रहना पड़ता है, तो याद तो रहता नहीं, इतना मैंने याद किया हुआ सुना दिया, तो आप समझ लीजिए कि इसके लिए आपको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इस समय तो नया आईपीसी के बाद बीएनएस भी याद करना है। देखिए आईपीसी बीएनएस की बात याद आ गई। बहुत ज्यादा पहले पहले क्या होता था कि जैसे मुसीबत सबके लिए है, केवल आप समझ लीजिए ये पुलिस और वकील साहब के लिए नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कोई अनपढ़ लेडी जैसे आती थी पुलिस के पास, तो आई तो उसको कुछ पता है या नहीं पता है, कहे कि हम पूछे कि भाई क्या समस्या है, कहे कुछ नहीं 76 कर दिए हैं। अब तो कहे कि 64 कर दिए हैं।
63 कर दिए। ये समस्या है अध्यक्ष जी, बताएं आप, समस्या बहुत वाजिब है। तो ये समस्या सबके लिए है, ऐसा नहीं है। और जब ये समझ में आए कि ये समस्या कॉमन हो रही है तो अपनी समस्या हल्की लगने लगती है। तो आप ये समझें कि हमारी आपकी समस्या हल्की है, ये समस्या सबके लिए है। तो गजल का अगला शेर अर्ज है कि इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है, और साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन सागर साहब बैठे हुए हैं, हालांकि वो सागर साहब दूसरे हैं, और ये सागर जो मैं इस्तेमाल करूंगा ये दूसरा है, समंदर वाला। कि साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है, और शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे। शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे, दिन ढलते ही सूरज को भी जाकर सोना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया। और हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है। हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है, और जख्मों की खातिर तो भाई नश्तर होना पड़ता है। वाह 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 वाह। एक गजल का चंद शेर और सुनिए, जो जहां से मैंने बात शुरू की थी वही आपके सामने पुलिस और वकील साहब लोगों के सामने ये जरूर आता है कि ये मतला देखें। जी जी जी। कि कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। वाह वाह वाह, क्या बात है। कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। और मीडिया वाले साथी चले गए हैं, अच्छा ही है, शेर उनके लिए है कि बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये। बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ये, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बात। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है भाई, क्या सच्चाई है। ये तालियां बता रही हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद तूफान साहब। शुक्रिया। दोबारा तो मैं पढ़ दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें आधे लोग पूर्व संपादक हैं, वहां की नौकरी के बाद आए। कि बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ये, बताने लग गई है असल कातिल को मसीहा ये, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। और न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, हमारे घर के चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। वाह वाह। कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। एक गजल के चंद शेर, 2-3 शेर और सुनाना चाह रहा हूं। देखिए ये शेर यूं हुआ था, और जी जी, स्वागत स्वागत। सदर साहब की नजर कि जो जिंदगी भर हम जो कुछ भी करते हैं उस पे जी जी दीपक, कि रूह उलझन में रही, रूह आत्मा के रूह उलझन में रही, जिस्म अदाकारी में। दिन भर हम यही करते हैं कि रूह उलझन में रही, जिस्म अदाकारी में, उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में। बहुत अच्छे, वाह। उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में। रूह उलझन में रही, जिस्म अदाकारी में, उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में। और फूल अच्छे हैं
मगर ढूंढ रहे हैं हम तो, फूल अच्छे हैं मगर ढूंढ रहे हैं हम तो, एक तितली को बहुत देर से फुलवारी में। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक तितली को बहुत देर से फुलवारी में, और जुर्म वैसे तो न था कुछ भी हमारा लेकिन। कई बार आपके सामने आता है कि जुर्म वैसे तो न था कुछ भी हमारा लेकिन हम भी मारे ही गए हक की तरफदारी में। बहुत अच्छे भाई, वाह। हम भी मारे गए, हम भी मारे ही गए हक की तरफदारी में, और दिल तो रोया था मगर आंख को रोने न दिया। दिल तो रोया था मगर आंख को रोने न दिया, उनसे बिछड़े थे अजब रंज में लाचारी में। क्या बात है। उनसे बिछड़े थे अजब रंज में लाचारी में, कि प्यार मुस्कान वफा और तुम्हारे वादे, कि प्यार मुस्कान वफा और तुम्हारे वादे अब भी रखे हैं सभी याद की अलमारी में। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू। एक बड़े भाई रियाज सागर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनका हुक्म हुआ है कि एक रमजान वाला सुनाना है। वो मैं सुना देता हूँ 2 शेर, लेकिन एक मुझे याद आ गया तो वो मैं सुना दे रहा हूँ। शेर यूं है कि कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। शुक्रिया। कि कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। और लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते हैं। विभोर भाई जी जी, कि लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते हैं। ये मोनिका मैडम को समर्पित करते हैं कि लोग पढ़ते हैं इसे, लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते हैं, मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा। बहुत अच्छे। मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा। और जो हुक्म हुआ है 2-3 शेर में सुनाता हूं कि शेर यूं है कि एक वर्ड है मीजान। मीजान मतलब तराजू। कि देखें कि हर तरफ आजकल के जो हालात हैं हमारे घरों के, कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं। तो तराजू रिश्तों पर भी हम लगा दिए हैं कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहां घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। बहुत अच्छे। हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहां घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। और ये शेर बतौर खास जिसका हुक्म दिया था बड़े भाई ने कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी। ईद का चांद, ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे। वाह वाह, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे। क्या बात है भाई, शुक्रिया। वाह वाह वाह। कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। और हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का। हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का। और आज क्या हालत है कि हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे। बहुत अच्छे, बहुत